ऐसा कुछ टाइटल हो जाना चाहिए ना ऐसे, भले 27 हो रहे हैं, 27 20 25 26 27 27 8 27 होता है, 27 यही तो होता है, वट एवर ऐसा कुछ बढ़िया सा टाइटल होना चाहिए। हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्टीन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो कल कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे नहीं हुए थे, एक बार वो कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ तो हमसे गलत हुआ था, फर्स्ट हमने सही किया था, फर्स्ट तो हमने सही किया था, मी भी स्किप हो गया हो, खैर कोई बात नहीं। एक बार फिफ्थ पे आ जाता है। फिफ्थ वाला क्या था, कुछ वर्ड्स बाय द वे डिस्कॉर्ड पे आओ भाई, साथ में पढ़ते हैं। रीनीट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, एब्सोल्युटली नो आइडिया। देखो भाई, जो एक्चुअल बड़े कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ठीक, उनका सुनो। एक कंटेंट क्रिएटर भी छोड़ो, ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे जाके नोटिस वगैरह देख लिया करो। आई हैव नो आइडिया। खैर, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स दे रखे हैं इन एयर हैविंग द रेडियाई स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। वी हैव टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। दोनों, एक का रेडियस आर है, एक का कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों की इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर इज, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला तो होता है के क्यू बाय आर। ओके, तो हमारे पास के क्यू बाय आर प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये है मेरे पास सॉल्व करने के लिए। मेरे को इसके आगे कोई मेरे पास स्टेप है नहीं, कोई इशू नहीं है। लेट्स व्हाट कैन वी डू इज़, रुक जाओ, चलो ठीक है। और बाय द वे के क्या होता है यहाँ पे? के होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आगे बताओ, ओके आगे क्या आएगा इसका? अब मेरे पास ये दे रखा है कि दोनों का चार्ज सेम है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, तो दैट इज़ इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी से दोनों की सेम है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन एरिया वुड बी इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन एरिया, सेम इन बोथ ऑफ देम। ओके, सो व्हाट वुड बी एरिया? क्यू है अपना सरफेस एरिया होगा ना, पूरा का पूरा सरफेस एरिया होगा, तो दैट वुड बी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी मान के चलो, वैसे डैट डजेंट मैटर, और यहाँ पे मान के चलो स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। डेंसिटी ए नहीं, एक सेकेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी नहीं पता मेरे को। लेट मी चेक इट। डेंसिटी ये तो नहीं होता, मुझे कुछ गलत सा लग रहा है, वेट रुको। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, सो व्हाट इज़ दी सरफेस चार्ज डेंसिटी देन? ओके, यहाँ लिखा नहीं है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा क्यों नहीं है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। अब ये एरिया कौन सा है? अब ये एरिया कौन सा है? अगर मैं मान के चलूँ तो द सरफेस सिग्मा इज रिलेटेड टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा रुक जाओ, काम करो, रुक जाओ, ऊपर आते हैं, वापस आते हैं, वेट होल्ड अप, ठीक है भाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना मेरे पास, ये दोनों बराबर है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर का। ओके, फिर आगे बताओ। तो मेरे पास क्यू बाय आर है, क्या करूँ बताओ। और मुझे पता है कि, एक सेकेंड, क्यू इज़ बेसिकली सिग्मा बाय ए वन, क्यू हो जाएगा सिग्मा बाय ए वन, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं?
दैट वुड बी इक्वल टू के इंटू सिग्मा A1, ठीक है, अपॉन आर प्लस के इंटू सिग्मा A2 बाय आर, स्मॉल आर। ठीक है, सिग्मा तो बराबर है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि दोनों में सेम था। ओके, अब A1 हटा दो कहीं कैसे तैसे। A1 था 4/4 पाई आर स्क्वायर, राइट? हाँ ठीक है, के इंटू के को एक काम करता है, एलाबोरेट कर देता हूँ मैं, या ना करूँ? अच्छा रुको, के इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into sigma. So what sigma? Sigma what was equal to, sigma was what equals to what? Sigma क्या था? Sigma क्या था मेरा? Sigma तो as it is लिख दो, 4/4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी सिग्मा इंटू ए हो गया 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन आर। अब देखते हैं क्या क्या कट सकता है यहाँ पे। ओके, तो मेरा यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है, और आर से ये कट गया, ठीक है। ओके, तो मेरे पास है सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरा 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्मॉल आर से कैपिटल आर कट गया, तो यहाँ हो गया सिग्मा स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा हो गया सिग्मा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, okay, so A should be the answer technically and we are correct. Moving on, ठीक है, ओके, दो चार स्फीयर्स हैं, ओके, जिनकी रेडियस R1 एंड R2 हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल हो गया V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू व्हाट? पहला हमारा क्या था भाई? पहला था हमारा K सिग्मा A1 अपॉन आर, ठीक है, यही मतलब पहले तो दोनों हम ये पूरा का पूरा टोटल पोटेंशियल देख रहे थे, अभी तो कुछ नहीं करना, अभी तो दोनों को अलग अलग ले लो, एक काम करो, के सिग्मा A1 बाय आर, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, के सिग्मा A1 बाय आर, के सिग्मा A2 बाय R2, R1 R2 है ना, हाँ ठीक है, तो R1 R2, के सिग्मा से के सिग्मा कट गया, ठीक है। ओके जी, ओके, आपको पता ए था 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 4 पाई आएगा, यहाँ पर भी 4 पाई आएगा, 4 पाई ऊपर से कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा R1 का स्क्वायर बाय R1 हो जाएगा यहाँ पे R1, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा R1 अपॉन, मतलब सेम है वैसे तो ये, रुक जाओ, R1 अपॉन R2, R1 बाय R2 हो गया अपना करेक्ट आंसर। तो R1 बाय R2 शुड बी द आंसर विच इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 भी गलत हुआ था हमसे, 13 14 15 20 23 पे था, 24 पे था, आ जाओ 24 देख लेते हैं। कैपेसिटेंस पे आ गया, आ जाओ। चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर इज 20 माइक्रोकूलम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इज। कैपेसिटर अब क्या होता है भाई? एक जनरल आइडिया था हमारे पास कैपेसिटर का, कुल मिला के चार्ज स्टोर करने का काम करता है वो, ये स्टोर चार्ज स्टोर करता है वो, ठीक है। तो वो कैपेसिटर में 20 माइक्रोकूलम का है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई हैव नो क्लू। आ जाओ देखते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना होता है। कैपेसिटी ओके, वाओ, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ फिर यूनिट से ही देखते हैं। अच्छा, यूनिट से भी कुछ नहीं कर सकते मेरा, क्या बात है बड़े भाई। देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें एक ही सेंसिबल ऑप्शन लग रहा है कि भाई कैपेसिटी जो होती है वो बराबर होती है, कैपेसिटी जो हो गई वो तुम्हारे बराबर हो गई किस चीज़ के? पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, कैपेसिटेंस अपॉन वोल्ट के, कैपेसिटेंस अपॉन वोल्ट के। अच्छा नहीं, एक सेकंड, ये कैपेसिटेंस थोड़ी है, रुक जाओ। अच्छा हाँ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q इक्वल CV,
हाँ ये होता है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कैसा है, देखो भाई ऐसा है कि तुम्हारा मान लो कैपेसिटर है, यहाँ पे जितना वोल्टेज डिफरेंस होगा, यहाँ पे मान लो बहुत सारा पॉजिटिव हो गया, यहाँ बहुत सारा नेगेटिव हो गया, तो भैया इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो रखा है इसलिए नेगेटिव है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोटॉन क्यों है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो भैया उसने प्रोटॉन खींच रखे हैं, या अगर प्रोटॉन खींच नहीं रखे तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे उनको धक्का दे दिया। मतलब कुल मिला के जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, चार्ज जो है अपना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। भाई जितना ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा आपका चार्ज इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। तो भैया क्यू इक्वल टू सी वी, याद आ गया मेरे को, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, 20 माइक्रो कूलम अपॉन 500, तो ये हो जाएगा 0.04 फराड, फराडी। क्या बात है। कैपेसिटी दे रखी है, मतलब कैपेसिटेंस दे रखी है आपको पैरेलल प्लेट कंडेंसर की। कंडेंसर कैपेसिटर एक ही होता है, कंसिस्टिंग ऑफ, अब कुछ उसमें माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है, आई डू नॉट नो एंड आई कैन नॉट स्पीक टू दैट, बट मोर और लेस तो सेम एक ही बात होती है। कैपेसिटी दे रखी है पैरेलल प्लेट कंडेंसर की, कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेट्स ईच, इतना दे रखा है, उसका एरिया वगैरह दे रखा है और उसका डिस्टेंस सेपरेट करने का दे रखा है, तो हमें वो कैपेसिटेंस बतानी है। अच्छा ठीक है, एरिया वगैरह दे रखा है, तो एरिया से कैसे डिपेंड करता हो, मतलब अब भैया देखो, कुल मिला के कैपेसिटेंस जो होगी वो हो गया कि भाई कितनी उसकी औकात है चार्ज होल्ड करने की, इधर उधर चार्ज होल्ड करने की कितनी औकात है उसकी, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है ये नहीं, कितनी औकात है उसकी। अब भाई वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, भाई जितना बड़ा होगा उतना चार्ज होल्ड कर पाएगा मेरे हिसाब से, तो जितना बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं एरिया से रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं मटेरियल से रिलेशन होगा, कोई मटेरियल से होगा कुछ ना कुछ रिलेशन, और कुछ ना कुछ आपसी के डिस्टेंस का रिलेशन होगा। तो जहाँ तक मुझे याद है कुछ ऐसा फार्मूला होता है, सी इज़ इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन समथिंग, याद नहीं आ रहा मेरे को। एयर, अच्छा जो बीच का एयर एयर होता है ना उसके, मतलब बीच में कौन सा मीडियम है, पानी है, एयर है, क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो म्यू समथिंग कुछ तो लेना देना होता है, आओ देखते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है। ओके, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, लेट मी चेक। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस, देखो ये रहा सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। ओके, तो फॉर्मूला जो होगा आपका वो होगा 1/ε0 क्यू डी अपॉन ए, 1/ε0 क्यू डी अपॉन ए, ये होता है फार्मूला आपका। ठीक है, अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेथोडिकल और थियोरेटिकल अप्रोच कर रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग फॉर ए जनरल आइडिया राइट नाउ। एक बार हम लोग ये कर लेंगे तब जनरल आइडिया समझने में, मैं आई फाउंड इट, आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ज़्यादा ईजी हो जाता है जनरल आइडिया फाइंड करना, क्योंकि मुझे फिर पता होता है कि अच्छा इस बात पे ध्यान देना था, ये बात ज़रूरी है, ये क्वेश्चन में आया था और ये मेरे से हुआ नहीं था, इसलिए मैं ऐसी अप्रोच लेके चलता हूँ। क्या consisting of 2 plates each of 10 centimeter square and are separated by a distance of 2 millimeter. ओके, कैपेसिटी बतानी है मेरे को, तो कैपेसिटी वुड बी इक्वल टू, कैपेसिटेंस वुड बी इक्वल टू 1/ε0 1/ε0 इंटू क्यू डी बाई ए। मुझे ए पता है, मुझे मतलब ए निकल जाएगा मेरा, पता नहीं है मतलब ए निकल जाएगा मेरा, मुझे डी पता है, मुझे क्यू नहीं पता है, मतलब आई डोंट नो क्या क्या चार्ज लेना है यहाँ पे, 1/ε0 की वैल्यू क्या लेनी है मुझे वो भी इतना आइडिया है नहीं, मतलब 1/4/ε0 की वैल्यू पता है, मे बी दैट। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, अगर तुमको लेना है, एक सेकेंड क्या है ये, अरे यार ये तो, अरे यार ये तो वोल्टेज का फॉर्मूला था यार। अच्छा नहीं नहीं ठीक है भाई, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, माय बैड, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, ई एप्सल, ये गलत फार्मूला था ये गलत फार्मूला था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पे डिपेंड करता है, रुक जाओ। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तुमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो एक काम करो, उसकी जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, एक्स, उसको पहले तो रेसिप्रोकेट कर दो, क्योंकि तुमने 1/ε0 की वैल्यू निकाली थी, अब तुम्हें एप्सिलॉन पहले तो रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है, उल्टा कर दिया, फिर उसको डिवाइड कर दो 4 पाई से। ओके, अच्छा उसको डिवाइड, अच्छा मतलब 4 पाई ऊपर ले आऊँ ना कुल मिला के, हाँ 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 ठीक है ठीक, एक सेकेंड,
इसको रेसिप्रोकेट किया, ठीक है, फिर डिवाइड किया, हाँ तो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया, रेसिप्रोकेट किया पहले तो 9 इंटू 10⁻9, फिर डिवाइड किया 4 पाई से, तो दैट वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 3.14 या 22.7 मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा एरिया कितना है भाई, तो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 0.1 तो 10⁻⁻1 क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करोगे, इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा -2, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है तुम्हारा 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर कितना होता है मोटा मोटा, 2 मिलीमीटर तुम्हारा होता है कि ऐसे मिलीमीटर कितना होता है मीटर में, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3 आ जाओ, होपफुली ऑफ कोर्स। अच्छा मिली है तो हाँ 10⁻⁻3 तो होगा यार, किसी बात कर रहा हूँ मैं भी, एक काम है इसे 3.4 ही रखो, एक काम करो, ठीक है, ओके, तो 4 इंटू 3.14 अपॉन 9 इंटू 2, अभी इसको ऐसे ही रखो, इंटू, अब ये वाले नंबर्स देखते हैं, ये क्या था, अच्छा नहीं ये तो इग्नोर करने वाला था, 9 - 3 6 हो गया, 6 ऊपर गया, पॉजिटिव का 6 हो गया, उसको -2 से वो किया, हिसाब लड़ाया, उसको पीछे लड़ा दी उसके, तो पॉजिटिव का 4 हो गया, ओके ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 6 से ऊपर थोड़ा, कितना एग्जैक्टली कितना है, 8, 6.8, 6.8 बराबर हो गया ये, ठीक है, इंटू 10⁻4, इसको 68 कर दो, एक काम करो 68 कर दो, हाँ 68 कर दो 10⁻3, ये कितना हो जाएगा, 9 7 63 होता है ना, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, करेक्ट, या 7,000 के आसपास आ रहा है आंसर तुम्हारा, ऐसा आंसर ही नहीं है, ले भाई क्या किया भाई हमने फिर, एक सेकंड रुको पाजी, होल्ड अप, 9 - 3 6, अरे तो ये पॉजिटिव का 6 हुआ ना, ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, अच्छा हाँ, -6 -2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बिल्कुल सही, -8 हो जाएगा, फिर इसको 6.8 बनाने में एक और जीरो दिया होगा, तो -9 जैसा भी कुछ नहीं है यहाँ तो, -12 तो पहुँच ही नहीं पा रहे हम लोग, क्या करें बताओ, बताओ क्या किया जाए, अच्छा इनका नंबर लेके चलते हैं, 8.85 लेके चलते हैं, 8.85 लेके चलते हैं, जिनको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने 8.85, चलो ठीक है 8.85 लेके अगर तुम चल रहे हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8.85, 8.885 है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इन्होंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेके चली है, मुझे लग रहा है कि मैंने एप्सिलॉन नॉट वाली जगह ही कुछ एरर कर दिया, एरिया हो गया तुम्हारा -2 अपॉन 2 इंटू तुम्हारा कितना कितना 2 इंटू -3, 10⁻⁻3, ऊपर गया पॉजिटिव का 3 हो गया, ऊपर गया ये पॉजिटिव का 3 होगा, लेकिन -2 से भिड़ के वो पॉजिटिव का 1 रह गया, हाँ ठीक है, पॉजिटिव का 1 रह गया, अगर पॉजिटिव का 1 रह गया तो इससे भिड़ के इसने इसको नेगेटिव का 11 बना दिया, चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.425, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11, इससे क्लोजेस्ट एक था 44 पॉइंट समथिंग था, इससे क्लोजेस्ट 44.25, हाँ तो ठीक तो है, हाँ ठीक है, थर्ड वाला सही है, लेट्स गो विथ थर्ड, नंबर 3, अरे यार मिलीमीटर में पक्का दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ मिलीमीटर गलत लिया है, फिर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर ठीक तो लिया है यार, होगा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी हमने भी, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 यानी कि 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर किया तुमने एरिया निकालने के लिए, ठीक है, तो 10⁻⁻2 हुआ वो, 10⁻⁻2 हुआ वो, ठीक है जी, क्या गड़बड़ हुई है, -3 था, ऊपर गया वो पॉजिटिव का 3 बन गया, पॉजिटिव का 1 बना, -11 बन गया, कुछ तो बताओ, कुछ तो गड़बड़ करी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या गड़बड़ करी है,
चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक ऑयल कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी इतनी है, ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्शन के को लाइक ज़्यादा स्मूथ कर देता है उसमें। तो अच्छा, मतलब वो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट है ना, तो वो के एप्सिलॉन नॉट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद वो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, लेट मी मेक श्योर कि हम राइट। एक बार ऊपर जाने दो। हाँ एप्सिलॉन, हाँ ठीक है सही है। आओ देखते हैं। ठीक है, व्हेन द ऑयल लीक्स आउट इट्स न्यू कैपेसिटी इज, बेसिकली अब तुम्हारे पास ऑयल नहीं है, ठीक है। पहले ऑयल कंडेंसेटर था, उसमें ऑयल था, अब ऑयल नहीं है। अब बताओ क्या हो जाएगा उसका। तो कैपेसिटेंस मैंने देखा, कैपेसिटेंस वाज इक्वल टू, एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे एप्सिलॉन नॉट के। अब अगर मेरा एप्सिलॉन नॉट कम हो जाता है, इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पहले हम के नहीं लिख रहे थे क्योंकि के वन लेके चल रहे थे। वन किस लिए होता है, वन हम एयर एज अ मीडियम लेके चलते हैं। तो पहले हमारे पास के था, सिर्फ के वन था, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था। बट अब ऐसा नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कैपेसिटेंस के। तो कैपेसिटेंस फिर मेरी आधी हो जाएगी, 50 हो जाएगी वो। आओ देखते हैं, 50 हो गई है, ठीक है, 27 पे आ जाता है। कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ, अगर बहुत ही ज़्यादा थिन मेटालिक प्लेट ले रहे हो, उसको दो पैरेलल प्लेट के बीच में तुमने डाल दिया, मतलब फॉर्मूला बताना है ना। अच्छा नहीं, मेटालिक प्लेट ले ली तुमने, ओके 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 ओके। अच्छा देखो, एक तो इस केस में क्या हुआ है कि भाई सिंपल सीधा साधा हमारा कैपेसिटर हुआ करता था एक टाइम पे। अब उसमें ना तुमने क्या कर दिया, एक बहुत ही पतली सी मेटालिक प्लेट घुसा दी है बीच में। अच्छा, एट अ डिस्टेंस डी, अच्छा लेकिन अच्छा ओके ओके, थिकनेस टी है उसकी। मान लो कि अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने डी मान रखा है, गिव मी द डी। और मान लो इतनी थिकनेस की हमारे पास, इतनी थिकनेस की मेरे पास थी प्लेट, थिकनेस है उसकी टी, टी है। अब नई कैपेसिटेंस क्या हो गया, पहले तो भाई ये था कि मैं डाइलेक्ट्रिक इसका ड्रेक लेता, डाइलेक्ट्रिक मान लो 2 3 4 होता, कैपेसिटेंस बढ़ा देता। लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक नहीं ले सकता मैं, क्योंकि इतना खाली इतना तो एयर है और फिर ये है। अब क्या होगा एक सेकंड रुकना। इसकीते मुचाचो, अरे हुआ क्या कि मैं ज़रा बिजी हो गया इधर उधर। तब मतलब यूँ होता है ना, एक बार एंड लग जाता है, मैं वॉशरूम करने के लिए उठा हूँ, अब वापस आया हूँ, एक बार पॉज हो जाता है तो फिर सिस्टम हैंग ही हो जाता है। चलो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन समझा दिया था। एक ऐसा मेरे को रिलेटेड क्वेश्चन मिला था यहाँ पे, कि हमने एक स्लैब लिया मटेरियल का जिसकी सेम एरिया है जिसका, अच्छा मतलब उसकी थिकनेस थ्री, मतलब यहाँ पे तो हमारे पास टी दे रखा है ना, वहाँ पे टी नहीं दे रखा था। इनफैक्ट आई एम प्रिटी श्योर कि इसका आंसर वन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये एक इक्वेशन है जहाँ टी का कुछ मेंशन है, और तो कहीं है ही नहीं मेंशन। ओके, वेरी थिन मेटालिक प्लेट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन, फर्क नहीं पड़ेगा क्या यार, बताओ। छोटी सी पतली सी मेटालिक प्लेट होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या, बताओ मेरे को। है वेरी थिन प्लेट टू पैरेलल प्लेट्स, यार क्योंकि ये तो नॉर्मल फार्मूला है, उस मेटालिक प्लेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है। Oh, let me check the solution, boy. Hello, बच्चों. Let's see this question. What is the value of capacitance? अच्छा, थिन को इन्होंने ज़ीरो मान लिया, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है, थिन को ज़ीरो मान के चला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में माथा पच्ची नहीं करेंगे, आगे वाले देखते हैं। तो ड्रामा हो रहा है भाई यहाँ पे तो। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है। ओके, सेपरेशन पे डिपेंड करती है, नेचर पे, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ चारों चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो पढ़ा था वो था C इज़ इक्वल टू, अरे एक्चुअली हुआ क्या था ना, ड्रामा समझा रहा हूँ, ये मेरी ही आइडिया मैंने
अपने मैसेज पे लिखा था, भाई मैं अपना यूट्यूब और डिस्कॉर्ड डिलीट कर दूंगा, आप अपने इतने फनी जोक्स, मतलब ये मैंने किसी, अच्छा ये मैंने जोजी पे लिखा था, फिर खुद ही की आईडी से रिप्लाई किया कि कर दो भाई डिलीट, दुनिया का भलाई होगा। तो यहाँ पूछ रही है ये मिस्टिक बायोटिक पूछ रही है नेगेटिव मूशा वो कौन है? फनी। ओके, डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन, नेचर ऑफ एलिमेंट पे नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ये डिपेंड तो करता है क्या? अच्छा कैपेसिटेंस, अच्छा हाँ कैपेसिटेंस तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है भाई नेचर पे, एरिया पे और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे। अब आपको होगा कि नहीं वो तो Q इज इक्वल टू सी बाई वी पे डिपेंड करती है, नहीं नहीं नहीं, Q नहीं, C इज इक्वल टू Q बाई वी पे, Q बाई वी पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, बट कैपेसिटेंस आपके डिपेंड करती है एक्चुअली इस चीज़ में। दिस इज़ लाइक सेइंग कि आपकी रेजिस्टेंस जो है, आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही है वी बाई आई पे, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करती है आपके मटेरियल पे, एरिया पे, रेडियस के स्क्वायर पे, उन सब चीज़ों पे रेजिस्टेंस एक्चुअली में डिपेंड करती है। निकाल सकते हो रेजिस्टेंस, बट डिपेंड नहीं करती है, ऐसा कहना गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। कैपेसिटेंस दे रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अगर आपको डिस्टेंस दुगना कर दिया जाए, एरिया डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? देखो भाई कैपेसिटेंस दे रखा है आपको, ठीक है 60। अब ऐसा है कि डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया जाए तो, अब आपको पता है भाई डिस्टेंस से कैपेसिटेंस कैसे इन्वर्सली रिलेटेड होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो भाई डिस्टेंस अगर ट्रिपल कर दोगे तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है 1/3 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। एरिया डबल कर दिया जाए भाई, एरिया डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, तो इसको डबल कर दो वापस से, 40 हो गया आपका आंसर करेक्ट। 30 पे आ जाते हैं। हमारे पास 500 माइक्रो फराड का कैपेसिटर दे रखा है जिसको इस रेट पे चार्ज किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। अच्छा मतलब इतने मिनट के बाद, इतने सेकंड के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ओके और देखते हैं। मतलब ये 500 माइक्रो फराड का है, ठीक है। अच्छा 500 माइक्रो फराड का जो चार्ज हो रहा है इतने रेट पे, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी, पहले तो देखो कि कितना चार्ज चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब रुको, इस पे चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चार्ज आते रहता है, बढ़िया इकट्ठा होता रहता है, ठीक। ओके, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है हमारे, सी इक्वल्स क्यू वी, सी इक्वल्स क्यू वी, नो होल्ड अप, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक। तो भैया तुम्हारा कैपेसिटेंस कितना है 500 माइक्रो फराड का, तो 500 में लिखो यहाँ पे माइक्रो फराड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज लिखूँ मैं, वोल्टेज लिखा 10 वोल्ट, ठीक है। मतलब मुझे कुछ मिला के 5000 माइक्रो कूलम चाहिए, माइक्रो कूलम चाहिए, मैं माइक्रो से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, माइक्रो कूलम चाहिए मुझे। क्यों भाई? क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी। हाँ एक सेकंड रुको, हाँ तो भैया चार्ज कितना चाहिए तुम्हें, चार्ज चाहिए, तुम्हारे पास कूलाम पता है, तुम्हारे पास वोल्टेज पता है, तो एंड में ना इतना कूलाम हो जाना चाहिए। अब भैया एक सेकंड में अगर आपका 125 इकट्ठा हो रहा है, तो भैया कितने सेकंड चाहिए होंगे 5000 के लिए? तो नीचे मैं 5000 लिखूँ अपॉन 125 लिखूँ, तो वो बराबर हो जाएगा तुम्हारा 125 इंटू 4, 40 सेकंड में ये पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा। आओ देखते हैं, 40 सेकंड में उतना तुम्हारा पोटेंशियल इकट्ठा, मतलब इतना चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। दो प्लेट दे रखी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, 1 मिलीमीटर थिक है, मीडियम शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 4 का, चार्ज किया जा रहा है उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तुम्हें, अच्छा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ गई। तो अभी हमने एक बारी मैं समराइज़ कर दूँ फार्मूला क्या क्या देख लेते हैं। मेन फार्मूला तो हमारा ये था Q इज इक्वल्स टू सी वी, पहला फार्मूला हमारा ये था। दूसरा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एक फार्मूला, दो ऐसे फार्मूले थे जो जैसे हम अभी तक काम चला रहे हैं। अब एक और फार्मूला आ गया कि भैया तुम्हें अब बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तुम्हें। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेना देना होता है यहाँ से, आओ देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ऑफ कोर्स वी नॉट बाई डी। जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उससे डिस्टेंस को डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है भाई। अच्छा हाँ बात तो सही है, बात तो ठीक है, हाँ कि नहीं है? हाँ
ठीक बात है, कोई गलत बात तो नहीं है। तो भैया अगर वो वोल्टेज निकाल लो तुम। नहीं यार, एक सेकंड रुको। वी नॉट क्या है? अच्छा हाँ, वेट, डेल्टा भी होना चाहिए ना यहाँ, तो डेल्टा भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, वी इज इक्वल टू ई डी। वोल्टेज कितना दे रखा है यार? 100/1 मिलीमीटर। देखो भैया आपको, मतलब देखो, कुल मिला के एंड एंड में जाते जाते 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक, 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 वोल्ट आपका वो है, वोल्टेज रहेगी आपकी। और दोनों के बीच में 10⁻³ का वो है सेपरेशन। तो 100/10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 0। अरे 100 है ना, तो 5 0। ये आना चाहिए आंसर। यही है, करेक्ट है, सॉरी। हम्म, दो प्लेट है, एक 10 और एक -10। पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस है करेक्ट 20 वोल्ट का। चार्ज दे रखा है एक प्लेट पे 40 कूलम्ब है। ठीक है, तो क्या निकालना है बाय द वे? कैपेसिटेंस निकालना है ना। तो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इज इक्वल टू आपका चार्ज। चार्ज मुझे दे रखा है, कैपेसिटेंस हो जाएगा चार्ज, यानी कि 40/20, यानी कि 2 फराड का हो जाएगा तुम्हारा सिस्टम। 2 फराड है आंसर इसका। 33 पे आ जाओ। डाई डिस्टेंस बढ़ा दो पैरेलल प्लेट में, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट में बढ़ा दो डिस्टेंस। नहीं नहीं, हाफ कर दो डिस्टेंस, हाफ कर दो, डायलेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा दो। डिस्टेंस हाफ हो गया अगर आपका, तो भैया आपका आपका कैपेसिटेंस हाफ हो गया। फिर आपने डाइलेक्ट्रिक बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ा हो गया, तो सेम सेम कुल मिला के आपने एक जगह से आधा कर दिया। और ओ ओके सॉरी, अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस आपने आधा किया है। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डिस्टेंस आधा कर दिया, डिवाइड बाय 2, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। रेडियस दे रखा है सर्कुलर प्लेट का, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज आर। रेडियस मिल रखा है आपको आर, दोनों के बीच में एयर है। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर द, अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको। अच्छा, स्फीयर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट ऑफ, क्या बोल रहा है ये? सर्कुलर प्लेट मिल रखी है आपको, ठीक है, सर्कुलर प्लेट मिल रखी है। सर्कुलर प्लेट, ठीक है, सर्कुलर प्लेट मिल रखी है आपको, ठीक है, आगे बताओ। सर्कुलर प्लेट मिल रखी है, फिर इन दोनों के बीच का ठीक है, इन दोनों की रेडियस, अच्छा इसका रेडियस है, ठीक है, इसका रेडियस आ रहा है। एयर इज द, मतलब एयर है दोनों के बीच में। अच्छा, ओके, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, अच्छा, इस कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब अगर एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है कुल मिला के, C1 बराबर C2 है। पहले वाले की कैपेसिटेंस क्या होगी? पहले वाली कैपेसिटेंस दोनों की, मतलब जब डिस्टेंस होता है तो कितनी होती है? डिस्टेंस होता है आपको एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि ये, अब ए कितना है? ए है सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। अब एक अकेले स्फीयर की कितनी होगी? एक अकेले स्फीयर की कितनी होती है? एक स्फीयर की कैपेसिटेंस कितना होता है, रुको देखता हूँ। एक स्फीयर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर कितना होता है गुरु? कैपेसिटेंस, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस दे नहीं रखा है यार, एक स्फीयर का कितना होता है? एक स्फीयर का कितना ही होता होगा? मुझे नहीं पता यार कितना होता होगा, आई हैव नो आइडिया। स्फीयर का
मतलब एक कैपेसिटर अगर स्फेरिकल शेप में है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? आई हैव नो क्लू, एब्सोल्युटली नो क्लू। ओके, हाउ डू वी फाइंड आउट? तुक्का मारते हैं, चलो। यार कहीं तो दिया होगा, ऐसी बात नहीं है, कहीं तो देना चाहिए ना, कहीं तो देना चाहिए। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर दे रखा है, नहीं है, नहीं दे ही नहीं रखा है यार, मैं क्या करूँ अब? स्फेरिकल शेप में अगर कोई कैपेसिटर है तो उसकी देना चाहिए, बनता है यार, देना बनता है यार, क्या बात कर रहे हो? ऑफ अ स्फीयर, ओके। आओ स्फीयर वाला सिस्टम करके देखते हैं। अगर मैं स्फीयर को ट्रीट करूँ कि स्फीयर एक कैपेसिटर है, पहली बात तो कैपेसिटर है कैसा अगर ये एक दूसरे को टच कर रहा है तो? खैर मान लो कि उसके बीच का रेडियस है, इसका सरफेस एरिया पूरा कितना होगा? सरफेस एरिया होगा एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r² अपॉन अपॉन 2r। ठीक है, अब आओ देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट पाई से एप्सिलॉन नॉट पाई कट गया, ठीक। आर से ये कट गया और इससे ये कट गया 2r। ठीक है, अब इस आर ने इस आर को काट दिया, तो x इज इक्वल टू r/2 आ रहा है आंसर। ये सोच के गलत है, आओ देखते हैं क्या गड़बड़ रही है। हेलो। एप्सिलॉन नॉट पाई r², अच्छा 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 अच्छा, नहीं, ओ ओके 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 ओके। तो अगर स्फेरिकल मिल मिल रखा है तो अगर स्फीयर की कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r, 4 पाई r, विच इज़ डिफरेंट देन जो मेरा आया था। ठीक है भाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r है, ठीक, ओके। मेरा वाला इससे आधा आ रहा था। दी कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है भाई, अभी देखा हमने। स्फीयर का फॉर्मूला जस्ट अभी देखा हमने। 36, स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है जिसका रेडियस 2 मीटर है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ। भाई वही है, कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इज 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा 16। कुछ तो गड़बड़ है, रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना 8.85। अच्छा, तो ये एप्सिलॉन नॉट 4 पाई है, मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 होता है, तो उसका उल्टा कर देता, आ जाओ। तो 2 डिवाइडेड बाय 9.9 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻9 हो गया ये। चलो ठीक है, इसको अगर मैंने, चलो इसको 9.9 को 10 ही रख लो यार, 10 रख लो। 10 दो तो 0.2 इंटू 10⁻⁻9, तो थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻10। तो सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई है तो वो ये है, थर्ड नंबर है। लेट्स गो विद थर्ड नंबर, सही है। 37 नंबर पे आते हैं। 64 स्फेरिकल ड्रॉप दे रखी हैं, सबका रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा है और 5 कूलम का वो चार्ज कैरी करती हैं। अब बड़ा तो कैपेसिटी बता दो उसकी। देखो, कुल मिला के मुझे अगर एक देखो बड़ी ड्रॉप बनेगी, ठीक है बनेगी, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? कैपेसिटेंस होगी उसकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक। मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, वो हो जाएगा मेरा 1/9 इंटू 10⁻⁹। मुझे बस कहीं से आर आर पता चल जाए। अब आर कैसे पता चलेगा? 64 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं जिनका ईच का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ठीक। 64 स्फेरिकल ड्रॉप है, 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग। ओके ठीक है, मुझे आर जानना है ना, तो मैं वॉल्यूम भी क्यों ही छेड़ूं। तो 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r1 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r2 का क्यूब। चलो चलो ये भी मान लिया, 4/3 हटा दो, 4/3 हटा दो, इसका क्यूब रूट कर देते हैं, तब मुझे क्यूब से डील नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूब रूट कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो R2 जो होगा वो है 4R1, मुझे R2 चाहिए था।
भैया R2 क्या है? R2 बड़े वाले स्फीयर का वो है, रेडियस है। तो R2 इज 4 टाइम्स, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का 8 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/9। एक काम करते हैं, इसको 80 बना लेते हैं। ठीक है, 80 बना लो, इंटू 10⁻³ हो जाएगा अगर 80 बना लिया तो। -3 है नीचे, सॉरी ऊपर -3, नीचे से -9 आता है तो उसकी और हेल्प हो जाएगी, तो -12 हो जाएगा वो। ये तकरीबन तकरीबन 8.9 समथिंग होगा, यानी कि 9 मान लो, 9 इंटू 10⁻, क्योंकि 9 इंटू 9 81 होता है ना, तो 9 इंटू 10⁻12 के आसपास। हाँ, 90 इंटू 10⁻11 ऐसे भी लिख लो, या ज़्यादा एक्यूरेट ये होगा। क्यों ज़्यादा एक्यूरेट ये होगा? आर यू श्योर? हाँ यही होगा, ज़्यादा एक्यूरेट तो ये है भाई। हाँ तो ठीक है, फर्स्ट लेके चलो। ये भी बहुत नहीं, ये मतलब ये भी बहुत क्लोज है, नो डाउट, बट ज़्यादा एक्यूरेट फर्स्ट वाला है। अरे तो 90, नहीं नहीं, एक सेकेंड, सेकंड वाला क्लोज नहीं है, सॉरी, सेकंड वाला क्लोज नहीं है। ना ना ना, सेकंड वाला क्लोज नहीं है भाई, सेकंड वाला काफ़ी दूर है। 7.9 पे आता है। स्फीयर दे रखा है, इनको कंडक्टर से जोड़ रखा है, उनकी कैपेसिटेंस बताओ। क्या मतलब? कंडक्टर से जोड़ रखा है उनको। अच्छा तो कैसे जोड़ा है देखो, कैसे जोड़ा है मतलब सीरीज़ में जोड़ा है, सीरीज़ में जोड़ा है ये। हाँ हाँ, दोनों की कैपेसिटेंस सीरीज़ में है। अच्छा हाँ ठीक है। अबे ये सीरीज़ में जुड़ा है क्या? ये पैरेलल जुड़ा है? अबे हाँ भाई, पैरेलल जुड़ा है। सीरीज़ में जुड़ा होता तो ये सीरीज़ में ही तो जुड़ा है, और कैसे जुड़ा है? बस अगर ये पता चल जाए कि पैरेलल जुड़ा है कि सीरीज़ में जुड़ा है, एक काम करते हैं हम लोग, मान के चलते हैं कि ये हाइपोथेटिकली सीरीज़ में जुड़ा है। अगर ये अरे देखो 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 देखो, सीरीज़ में जुड़ा होता ना, सीरीज़ में जुड़ा होता तो क्या ही दिक्कत है? ये दोनों स्फीयर हैं, ध्यान देना। तो ठीक है, एक का हो जाता 4πε0 a, क्योंकि उसका रेडियस a है भाई, एक का a है रेडियस और दूसरे का b है, प्लस b। तो देखो भैया ये पैरेलल में तो नहीं जुड़ा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, अच्छा, यानी कि सीरीज़ में जोड़ा है, यानी कि इसे मैं k लिख लूँ। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अगर मैं इसे k लिख लेता हूँ तो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस पर आ जाता है, किसी को आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो k लिख लेते हैं, तो a k 1/a प्लस 1/b, क्योंकि भैया पैरेलल में जब पैरेलल लेते हैं तो पैरेलल में एक्चुअली यहाँ पे c प्लस सी होता है, और सीरीज होता है तो 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आया वैसे तो, बट ऐसा होता है, ये सब चलता चला जाएगा ये 1/a 1/b। ठीक है, अब क्या है, 1/k को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a प्लस b, और नीचे हो जाएगा ए बी। तो देखो ऐसा कोई दे रखा क्या? ऐसा तो दे ही नहीं रखा, अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं हम लोग? द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज, ऐसा दे क्यों नहीं रखा है? ये दे रखा है, सबसे क्लोजेस्ट तो यही है, क्या पता ये हो भाई। आओ देखते हैं, ये नहीं है, सी है, सी है, सी है। आओ देखते हैं कैसे ऐसी, डाउट में है मेरे तो, ये डाउट में है, नो डाउट, डाउट में है मेरे ये। हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The spheres shown in the figure are connected by a conductor. The capacitance of the... तो एमआर सर कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अंदर वाले एक चार्ज पे होता है। ठीक है, बट क्या होगा अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा। अच्छा, ओ, ओके 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 ओके, अच्छा 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 अच्छा, ये केस बड़ा पेचीदा सा है, इसलिए मेरे को थोड़ी मतलब मुझे हल्का हल्का लग रहा था ये अजीब सा है, बट ऑफ कोर्स बिल्कुल ही मैं गलत सोच रहा था, कुछ और रीजन। देखो, कैपेसिटेंस मतलब क्या, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब देखो, रुको 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 रुको, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, रुक 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 जा रुक जा रुक जा, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज होना चाहिए, चार्ज अपॉन वोल्टेज। इसके ऊपर अगर कुछ चार्ज हुआ
मान लो इसके ऊपर कुछ चार्ज हुआ, इसके ऊपर कुछ चार्ज हुआ, जो भी चार्ज हुआ वो सारा का सारा ऊपर बाहर चला गया। मान लो इसके ऊपर चार्ज लिया हमने और वो बाहर चला गया। ये एक्चुअली ये वाला असम्पशन बता देना चाहिए था कि चार्ज अंदर वाले पे लिया हमने, चार्ज हमने यहाँ लिया, चार्ज बाहर चला गया। तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ ना बाहर है अब। क्यों भाई? क्योंकि हमने वैसे चार्ज ज़्यादा स्प्रेड भी होगा यहाँ पे, बाहर वाले पे ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, तो मे बी इसलिए बाहर चला गया वो। आई डोंट नो वो बाहर क्यों गया एग्जैक्टली, सारा चार्ज बाहर क्यों गया? वाई डिड ऑल द चार्ज गो आउटसाइड? ठीक है, ये तो सवाल है मेरा। खैर, कुल मिला के ऐसा है कि भैया बाहर चला गया चार्ज। अब बाहर, क्योंकि बाहर सारा का सारा चार्ज चला गया, तो अगर आपको कैपेसिटेंस रखनी है कि उस पर कुछ चार्ज है, तो उसमें कुछ चार्ज होना चाहिए, और चार्ज तो सारा बाहर पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे अब? इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला स्फीयर जो है वो कंसिडर किया हमने। चलो ठीक है, तब तो समझ में आ गया। Those concentric spheres हैं, this will act as a single sphere of radius b. बड़े वाले पे चला गया, लेकिन बाहर वाले पे क्यों गया ये समझ में नहीं आया मेरे को। अब ये देखते हैं, आर प्लेस्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। अब अच्छा, अब ये थोड़ा नया केस है। अब यहाँ पे ना कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे अर्थिंग कर दी गई है, और सिर्फ बी पे चार्ज है, चार्ज सिर्फ बी पे है, तो यहाँ पर भी उतना ही इक्वल अमाउंट का चार्ज हो जाएगा, बस अंदर की साइड होगा। रुको यार, रुको एक सेकंड, रुको, पॉज नहीं कर सकते।